अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है कि शो बाय मींस ऑफ मैक्लेरियन एक्सपेंशन दैट e रेज़ टू पावर ax cos bx इज इक्वल टू 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस x रेज़ टू पावर बाई n फैक्टोरियल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू पावर n बाई 2 e रेज़ टू पावर a थीटा x cos b थीटा x प्लस tan इनवर्स b बाई a। तो यहाँ से लास्ट टर्म से हमें पता लगता है कि इसमें कौन सी मैक्लेरियन थ्योरम लगानी है विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम इसको fx लेके चलते हैं। e रेज़ टू पावर ax cos bx। अब मैक्लेरियन थ्योरम लगानी है तो हमें डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे इसके। तो यहाँ से f डैश x किया हमने तो वो हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से e रेज़ टू पावर ax एज इट इज। कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास माइनस में साइन बी एक्स और बी एक्स का b प्लस में कोस बी एक्स एज इट इज और e रेज़ टू पावर एक्स का e रेज़ टू पावर एक्स इंटू में a, यानी कि ये हमारे पास आया। इसमें से देखिए e रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं और बच गया a कोस बी एक्स माइनस b साइन बी एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग वी हैव f डबल डैश x इज इक्वल टू, अब उसमें e रेज़ टू पावर x एज इट इज, उसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा a कोस का फिर से माइनस साइन बी एक्स इंटू में b और इस टर्म का हो जाएगा साइन का कोस तो माइनस में b स्क्वायर कोस बी एक्स। अब ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास a e रेज़ टू पावर ax और ये एज इट इज। इसमें भी कॉमन आ गया e रेज़ टू पावर ax। अब इसमें भी कोस अलग कर लो साइन अलग कर लो, तो कोस के साथ है हमारे पास a स्क्वायर, इसके साथ है b माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर कोस बी एक्स और साइन बी एक्स के साथ में क्या है देखिए माइनस ए बी और यहाँ भी माइनस ए बी, तो ये माइनस 2ab हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो f ट्रिपल डैश x। अब देखिए e रेज़ टू पावर ax एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट कोस का होता है माइनस में साइन और तो माइनस के साथ हम लिख देते हैं इसको माइनस b a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर साइन बी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा कोस में तो माइनस 2ab स्क्वायर कोस बी एक्स और अब की बार ये एज इट इज का डेरिवेटिव तो प्लस में a e रेज़ टू पावर ax और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस बी एक्स माइनस में 2ab साइन बी एक्स। अब यहाँ से हम देखेंगे कॉमन हमारे पास आया e रेज़ टू पावर ax, तो कोस के साथ क्या है यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे तो इसमें है a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें है ये माइनस 2ab स्क्वायर, तो a तो कॉमन आया हमारे पास, क्या बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर है ये माइनस 2b स्क्वायर, तो ये माइनस का 3b स्क्वायर हो गया, उसमें आ भी रहा देखो। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कोस बी एक्स और साइन बी एक्स के साथ हमारे पास क्या है माइनस 2a स्क्वायर b और यहाँ पर है ये इतना, तो हम लिखेंगे माइनस में 2a स्क्वायर b, तो वहाँ से और यहाँ से है ये माइनस में माइनस कॉमन लिया तो प्लस में a स्क्वायर b और माइनस में b क्यूब और साइन बी एक्स, इस तरह से आया। अब इसका जन है ना टाइम डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं तो f n x और निकालते हैं वो कितना आता है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास कि इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है n टाइम्स e रेज़ टू पावर ax एज इट इज रखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी जो कोफिशिएंट्स x के उनका स्क्वायर का सम करेंगे, इसकी पावर करेंगे n बाई 2 और यहाँ लिख देंगे हम कोस बी एक्स प्लस में n tan इनवर्स b बाई a। अब हमें मैक्लेरियन थ्योरम यूज़ करनी है तो हमें इन सभी में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो एट x इक्वल टू 0 तो सबसे पहले निकलेगा f ऑफ 0, इसी फंक्शन में 0 पुट कर दो तो देखिए e रेज़ टू पावर 0 1 और cos 0 1, तो ये 1 आ गया। फिर f डैश 0, एक बार डेरिवेटिव्स में आप 0 पुट करो तो e की पावर 0 1 और ये cos 0 1, तो ये a बच गया, ये 0 हो गया तो a ही रह गया।
फिर है ये एफ डबल डैश 0, इसमें 0 पुट करोगे आप x की वैल्यू तो ये की पावर 0 1, ये 1 और ये 0, तो ये बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर जैसे अगर हम एफ ट्रिपल डैश 0 देखें तो हमारे पास इसमें से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये बच गया, ये 0 हो गया, तो हमारे पास आया a इंटू में a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर। और इस तरह चलते चलते हमने निकाला एफ एन 0, जो लास्ट वाले में हम 0 नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे थीटा एक्स रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ई रेस टू पावर a थीटा एक्स और ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रेस टू पावर n बाई 2 और कोस ऑफ b थीटा एक्स प्लस में n tan इनवर्स b बाई a, तभी जाकर के वो लास्ट टर्म बन पाएगी हमारे पास लैग्रेंज फॉर्म वाली। अब ये सारी वैल्यूज हम जो मैक्लेरिन का फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर तो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस में एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 और लास्ट में हमारे पास है एक्स रेस टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल और एफ एन थीटा एक्स। ये लास्ट टर्म है, ये रिमाइंडर है, तो हमारे पास लास्ट में ये थीटा एक्स रख के इसको फुल स्टॉप कर देते हैं। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास है 1, एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास है a, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और एफ डबल ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू है a इंटू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास है ये एक्स रेस टू पावर n बाई n फैक्टोरियल और एफ एन थीटा एक्स की वैल्यू है, देखिए यहाँ से ई रेस टू पावर a थीटा एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेस टू पावर n बाई 2 कोस b थीटा एक्स प्लस में n tan इनवर्स b बाई a। तो देखिए हमारा जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स जो था हमारे पास ई रेस टू पावर a एक्स कोस बी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास प्रूव कर दी, a प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये टर्म और लास्ट में ये टर्म, तो ये हमने प्रूव कर दिया।